और अभी अभी जिनका सार गर्भित भाषण आपने सुना, सामाजिक सेवा राजनीति को भी सेवा मानकर पूरे देश के अंदर एक अलग पहचान जिनकी है, हमारी सह परिवारी विजयताई राहटकर जी, जिलाध्यक्ष भाई जितेंद्र जी, प्रदेश के मंत्री भाई महेंद्र जी, सतवीर जी, मंच पर बैठे भाई कैलाश जी, जितेंद्र जी, सादिक खान साहब, हरिराम जी, माधोराम जी, जालसू के प्रधान हरदेव जी, और जिन्हें बद्री बाबा के नाम से लोग जानते हैं, ऐसे आपके प्रधान बद्री नारायण जी, आदरणीय दामोदर जी, मेरे सामने विराजित धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करने वाले मोतियों से महंगे अन्नदाताओं, शक्ति सुरपा माताओं बहनों और सामने खड़े नौजवानों, चूंकि हम राजस्थान की राजधानी में जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में जो जन आक्रोश यात्रा आमेर विधानसभा क्षेत्र के 59 ग्राम पंचायतों में जाकर आई, आमेर के नगर के डगर डगर में गई, उस आक्रोश यात्रा की समाप्ति पर यहां राजस्थान की राजधानी की सरहद पर अपनी बात कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो विजयताई जी, आपकी उपस्थिति में अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा। इस जन आक्रोश यात्रा की जिस प्रकार का शिल्पीकार बनके आपने इसकी रचना की, चुनाव के अभी 10-11 महीने पहले, और इस जन आक्रोश यात्रा ने राजस्थान के आम आवाम की अभिव्यक्ति बनकर राज्य के 44,000 गांव में रहने वाले लोग, 279 कस्बों में रहने वाले लोगों के मन की बात जो कही, अब जहां भी जाते हैं सरकार के हुक्मरानों को ललकारने के लिए मुट्ठी तनी हुई देखते हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। और आज जब मैं अपने घर से इस जन आक्रोश यात्रा के लिए निकला, बीच में मुझे बहुत बड़ा जाम लगा मिला। एक हनुमान जी का मंदिर, सोडाला में पेट्रोल पंप के पास बड़ी संख्या के अंदर नौजवान हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाकर पूजा कर रहे थे। कई देर उस यातायात में खड़े रहने के बाद जब मैंने पूछा नौजवानों से कि आज इतनी पूजा अर्चना क्यों है, तो कहने लगे अभी अभी हमने कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट का एग्जाम दिया है, सीईटी का टेस्ट। राजस्थान के अंदर इन दो दिनों में लगभग 40 लाख विद्यार्थी इस टेस्ट में बैठ रहे हैं। राजधानी के अंदर भी 4 से 5 लाख विद्यार्थी अलग अलग केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम हनुमान जी से प्रार्थना करने आए हैं, हे घोटाधारी हनुमान, इस बार तो कोई न कोई ऐसा करिश्मा कर दे कि हमारा पेपर फिर लीक नहीं हो जाए और 6 महीने बाद हमारे 6 महीने की परीक्षा धूल दर्शित नहीं हो जाए। और जब उन नौजवानों ने मुझे कहा माफिया बहुत पनपे, राजस्थान के अंदर संपत्ति माफिया पनपा, शराब माफिया पनपा, मादक पदार्थ बेचने वाला माफिया पनपा, जमीन माफिया पनपा, पर इस 4 साल 1 महीने पुरानी सरकार ने एक नए माफिया को जन्म दे दिया। वो है परीक्षा प्रश्न पत्र को लूटने वाला माफिया। एक के बाद एक राजस्थान के अंदर 16 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लूटे गए, चोरी किए गए।
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सतीश जी आपको। मुझे वो मंजर याद आ रहा है, रीट की चीट पर हम राजस्थान की विधानसभा में सरकार को ललकार रहे थे। हम तर्कों के आधार पर सरकार को कह रहे थे कि रीट की परीक्षा में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के रहनुमा, जिसके मुख्य पैटर्न अशोक गहलोत जी आप हो, जिसके पैटर्न उच्च शिक्षा मंत्री गर्ग साहब आप हो, आपने इन चोरों को इस पेपर की रखवाली बिल्ली को दूध के रखवाली की भांति क्यों दी? उस समय आप सड़क पर लड़ रहे थे राजस्थान के नौजवानों के लिए। आपका पैर भी फ्रैक्चर हुआ और उस वक्त आपने कहा था, मेरे मन में पीड़ा इस बात की है कि राजस्थान के नौजवानों के अरमान लूटे जा रहे हैं। भाइयों, मैं चूरू से आता हूं। चूरू के पास में लक्ष्मणगढ़ है और लक्ष्मणगढ़ में वो गोविंद जी डोटासरा विधायक है, वहां रहते हैं, जिनकी सरपरस्ती में सीकर में कलाम इंस्टीट्यूट चल रहा है। गारंटेड बैच चलते हैं। परीक्षा दो और परीक्षा में पास होने के लिए 20 लाख रुपए एक महीने की फीस दो, पेपर आपके पास आएगा, आप गारंटी से पास हो जाओगे। ये किस प्रकार की बात है? हद तो तब हो गई जब मैंने शेखावाटी में मेरे खुद के इलाके में बहन बेटियों को भगवान शिव की पूजा करते हुए ये कहते सुना, बोले तेरी पूजा करूं ऐसा दे मुझे सासरा, बोले तेरी पूजा करूं ऐसा दे मुझे सासरा, बींद चाहे कैसा दे दे सुसरा दे डोटासरा। और ये डोटासरा इसलिए कि डोटासरा जी की का कमाल रहा कि आज उनके कुनबे में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा जो आरएस नहीं बना। बेटा बना, पुत्रवधू बनी, पुत्रवधू की बहन बनी, बेटे के भाई की साली बनी। मैं समझता हूं एक कुनबा अचानक न जाने कौन सी कुशाग्र बुद्धि उनमें जाग गई, पूरा कुनबा उनका आरएस बन गया। ये सरकारी नौकरी के लुटेरों के चेहरे से नकाब खींचने का वक्त भाइयों आ गया। इसलिए नौजवानों में कहना चाहता हूं कि आपके अरमानों की होली जलाने वालों को अब बीच चौराहे पर निपटने का मौका आ गया। अभी रीट की आपके टीचर ग्रेड सेकंड की परीक्षा निरस्त हुई और इस सेकंड ग्रेड की परीक्षा जब निरस्त हुई, मंदरपुरा हनुमानगढ़ का एक कन्हैयालाल पारिक, एक बच्चा जिसने परीक्षा दी थी, उसने मौत का आलिंगन किया और यह कहकर किया, अपने पिता को सुसाइड का नोट लिखकर कहता है, पिताजी मैंने रीट की परीक्षा दी थी, आपने मुझे कोचिंग के लिए गंगानगर में भेजा, आप एक जमींदार के यहाँ नौकरी करते हो, पर आपके अरमान थे मेरा बेटा अध्यापक बने। मैंने पूरी तैयारी की, मेरा 135 रैंक आया, पर परीक्षा रद्द हो गई, आपके अरमान टूटे। मैं आपका रोता हुआ चेहरा मैंने कई बार देखा। और पिताजी अब ये टीचर सेकंड ग्रेड के पेपर की लूट होकर आपका बेटा 6 महीने की तैयारी के बाद परीक्षा केंद्र पर गया था और जब कहा आज परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा का प्रश्न पत्र लूट लिया गया, अब मुझे आपका उदास चेहरा देखा नहीं जाता, मैं मौत को आलिंगन करता हूं। मैं समझता हूं ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात। ये कौन लोग हैं जो लोग मंत्रियों की फेसबुक चलाते हैं? वो लोग इस पेपर के अंदर सरंगना बने हुए हैं, पेपर माफिया बने हुए हैं। आज सुरेश ढाका और ये भूपेंद्र, इन सारों के परिवारों से पैसे बरामद हो रहे हैं। किसी से किसी के पास 16 लाख, किसी के पास 20 लाख, किसी के पास 30 लाख। आज जिस प्रकार की हालात बनी है, अब तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है।
इस काली दाल रूपी इस कांग्रेस को फेंकने का वक्त आ गया भाइयों। और मैं तो ये कहूंगा, बदलाव की राजनीति, बदलाव की धारा इस आमेर से एक बार नहीं कई बार बही है। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें धरती पुत्र भैरव सिंह जी शेखावत ने जिसका प्रतिनिधित्व किया था, और आज वैसा ही एक धरती पुत्र आपकी इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये परिवर्तन की हवा और तेज होनी चाहिए भाइयों। आज हालात क्या है राजस्थान के अंदर? कहते हैं जो पर्यटक हिंदुस्तान में आता है, दुनिया का आता है, हर छठा पर्यटक इस राजधानी को देखने आता है, इनके इतिहास से रूबरू होने आता है। पर इन सालों में पर्यटक भी मुंह मोड़ने लग गए। विजयताई ने जिस प्रकार की घटनाओं का जिक्र किया, जब दूर बैठा व्यक्ति सुनता है राजस्थान की राजधानी महानगरों के अपराध की दृष्टि में देश में 5वां स्थान पा रही है। जब जयपुर की गलता में मेरी वृद्ध मां के पैरों से 50,000 का चांदी का कड़ा काटने के लिए पैर काट दिया जाता है, जब जयपुर के प्रताप नगर के अंदर 26 साल के महेंद्र मीणा को पहले पीट कर मार दिया जाता है, फिर गैंगस्टर कहते हैं मन भरा नहीं, गोलियों से छलना किसल नहीं करना है, वापिस लौटते हैं, दनादन गोलियां दागते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और अभी मैंने वो वीडियो देखा, अध्यक्ष जी, जीतू नाम का एक गैंगस्टर को मारने से साथ साथ उसका वीडियो वायरल करते हैं और कहते हैं इसको कहते हैं दुश्मनी का बदला लेना। ये राज है जिस राज के अंदर हमारे पुलिस के आयुक्त ये कहते हैं कि राजस्थान की राजधानी में चैन स्नैचिंग हो रही है, हमारी बहन बेटी के गले से मंगलसूत्र खींचा जा रहा है। जब शिकायत करने उनके पास पहुंचते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं महिलाओं को कह दो सोने का मंगलसूत्र नहीं, अब रोल्ड गोल्ड वो मंगलसूत्र पहने जिसको अगर तोड़ के ले जाए तो भी ज्यादा नुकसान नहीं। आज जिस प्रकार की हालात बनी है, हमारी बेटियां स्कूल जाती है, तेजाब फेंक दिया जाता है। अभी हमारी बहन ने बताया, ताई ने बताया कि किस प्रकार एक शिक्षिका को जिंदा जला दिया जाता है। भाइयों, उसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, इश्तेहार जारी करते हैं, विज्ञापन में अपने मुस्कुराते हुए फोटो 108 करोड़ के विज्ञापन जारी होते हैं, होल्डिंग लगाए जाते हैं और कहते हैं 4 साल बेमिसाल रहे। अभी बेमिसाल रहे, इसकी निश्चित तौर तो एक में तो बेमिसाल रहे। अब परसों भी आपने नेपाल की महिलाओं की तस्करी का रूट ये राजस्थान की राजधानी बन जाए, ये हमने देखा। आज राजस्थान की राजधानी इस पूरे मुल्क में नशीली दवाइयों की सप्लाई का ट्रांजिट रूट बन जाए, यहां से पूरे देश के अंदर गुजरात तक अवैध दारू भेजी जाए, ये राजस्थान की राजधानी की तस्वीर है। और पिछले साल से 28% यहां अपराध बढ़ जाए। भाइयों, जिस प्रकार की हालात है, मैं समझता हूं राजस्थान को जब लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि इसके कण कण में मान मर्यादा त्याग तपस्या की कहानी छुपी है। इस राजस्थान के अंदर जब विधानसभा के अंदर हम तर्कों से कहते हैं यहाँ रोज 17 हमारी बहन बेटियों की इज्जत क्यों लूटी जा रही है, ये 27,000 बहनों के बलात्कार के मामले, ये 1,61,000 हमारी बहनों ने पुलिस के दरवाजा खटखटाया, ये कहानी क्या कहते हैं? बेशरम संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है। आपको मालूम है ये मीरा का प्रदेश है, राणा का प्रदेश है। पद्मिनी ने यहाँ धू करके अपने शरीर को दाह कर दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए। ये वो प्रदेश है, चूड़ावत मांगी सेनानी सरकाट दे दियो छतरानी। उस प्रदेश के अंदर अगर कोई ये कहे कि ये यहाँ बलात्कार इसलिए होते हैं कि मर्दों का प्रदेश है,
क्या ऐसे लोगों को शासन में बैठे हुए हम सहन कर पाएंगे? मुख्यमंत्री जी कहते हैं बलात्कार करने वाला कोई दूसरा नहीं, रिश्तेदार है, परिवार के लोग बलात्कार करते हैं। भाइयों, यहाँ सब लोग बैठे हैं, हम परिवार में काका को मानते हैं, मौसा को मानते हैं, ताऊ को मानते हैं, मामा को मानते हैं। हमारे परिवार की संस्कृति पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहकर कलंकित करना चाहे, ये बातें सहन करने लायक नहीं है। और भ्रष्टाचार की तो मैं बात ही क्या कहूं, भ्रष्टाचार की बत्ती इतनी जोर से झलक रही है। अभी पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था, इंडियन करप्शन सर्वे 2022। सर्वे वालों ने पूरे राजस्थान में उन लोगों से बात की जिनका सरकार की हुकूमत से कोई न कोई छोटे मोटे काम के लिए संबंध पड़ा, म्यूटेशन के लिए पड़ा, पत्थर गड्डी के लिए पड़ा, प्रमाण पत्र लेने के लिए पड़ा। और सर्वे में आया 100 में से 67 लोगों ने कहा बिना रिश्वत देख हमारा काम नहीं हुआ। ये सरकार की पारदर्शी सरकार की नीति है। अभी आपने आज अखबारों में पढ़ा होगा, एसीबी एंटी करप्शन का एडिशनल डीजीपी ने कहा कोई पकड़ा जाए, पैसे लेता पकड़ा जाए, उसका नाम नहीं छापना, उसकी फोटो नहीं छापना। भारतीय जनता पार्टी तन कर खड़ी हो गई। हमने कहा राजस्थान की विधानसभा से लेकर सड़क तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। राजस्थान में भ्रष्टाचारियों के नाम आम आवाम के सामने आने चाहिए, तब जाकर वो आदेश वापस हुआ। भाइयों, बिजली की बात तो मैं करूं तो क्या करूं। अब बिजली आती कम है, जाती ज्यादा है। क्या वादा किया था आपसे, वादा तेरे वादे पर मारा गया एक किसान सीधा साधा। गांव में जाकर जब इन्होंने कहा गांव वालों कांग्रेस की हुकूमत बना दो, हम 24 घंटे आपको गांव में बिजली देंगे। बिजली के दाम बीजेपी वालों ने बढ़ाए, हम उसको कम करेंगे। और आपको यह भी कहा गया अब आपको रात को पानत के लिए, बिजली के लिए सर्दी के अंदर जाना नहीं पड़ेगा खेत में, दिन में बिजली देंगे। अब दिन में तारे दिखा दिए, बिजली के तार में करंट गायब हो गया। और बिजली जब आती है और जब आप बटन दबाते हैं ट्यूबवेल का, और बटन दबाते ही जिस तरह 90 साल के बूढ़े की गर्दन हिलती है, आपकी नाली उस ट्यूबवेल की हिलती है, पानी निकला इससे पहले बंद हो जाती है। ये कहानी एक जगह की नहीं, सब जगह की है। किस प्रकार का हालात है। 9 बार दाम बढ़ा दिए इन्होंने। विधानसभा में इन्होंने कहा 2022 तक के किसानों के सारे आवेदनों पत्रों पर हम कनेक्शन जारी करेंगे। और टंकी प्रोजेक्ट में 1,04,000 कनेक्शन देने की बात चली। 6 बार उसकी निविदाओं को इसलिए परिवर्तित किया गया, उसमें चहेतों को वो निविदा देना चाहते थे। 2300 करोड़ की निविदाएं 3900 करोड़ में पहुंच गई। आज बिजली के खुद के थर्मल खरीद रहे हैं, और कोयले की दलाली में तो इनके हाथ नहीं, मुंह भी काला हो गया। कोयले के अंदर बिजली थर्मल पावर को कोयला देने के लिए 1042 करोड़ का सिंगल टेंडर ये देते हैं। भाइयों, मैं क्या बताऊं किस प्रकार की हालात के अंदर ये राजस्थान जी रहा है। और उस पर अभी आपने कांग्रेस के महाराज कुमार को यहां यात्रा करते हुए देखा, भारत जोड़ो यात्रा। सतीश जी इसकी जांच कर। आक्रोश रैली में लोगों ने खड़े होकर कहा कि हमें कह दिया उस दिन नरेगा के अंदर एक दिन इस यात्रा के साथ चले, 7 दिन की आपकी हाजिरी बिना काम किए लगेगी। बच्चों को सड़क पर खड़ा कर दिया। ये भारत जोड़ो यात्रा वाले आज हम पूछना चाहते हैं, ये कांग्रेस तोड़ो यात्रा इस राजस्थान में जब से ये सरकार बनी, अंतर्द्वंद की सरकार, कभी अपने साथी को नाराजगी हो सकती है। पायलट जी बने मुख्यमंत्री या फेविकोल से चिपके हुए अशोक गहलोत नहीं हटे, पर अपने साथी को कभी हम नकारा कहते हैं, कभी गद्दार कहते हैं, कभी निर्लज कहते हैं।
कभी ये कहते हैं कि रगड़ाई होनी चाहिए। मैं आज इस यात्रा में कहकर जा रहा हूं, राजस्थान के अंदर लोगों ने कांग्रेस की ऐसी रगड़ाई करने का मन बना लिया भाइयों, इतना पतला पीसेगी राजस्थान की जनता तो दूरबीन से भी कांग्रेस नजर नहीं आएगी। अब आप वीरों को देखिए, आप 92 वीर निकले और जाकर त्याग पत्र देते हैं विधानसभा अध्यक्ष को और कहते हैं कि अगर आपने अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया तो हम पार्टी छोड़ देंगे। और वही 92 आदमी जिसमें 35 मंत्री हैं, दूसरे दिन उन्हीं सरकारी गाड़ियों में घूमते हैं। अब ये मामला न्यायालय में है, अखबारों में आपने पढ़ा होगा न्यायालय ने इनकी किस प्रकार रगड़ाई की है। और मैं समझता हूं इन 3 महीनों में त्यागपत्र वीरों ने त्यागपत्र भी दिया, सरकार की मलाई भी खाई, तबादला उद्योग में धन भी लूटा। ये सारी बातें अब सामने आने वाली है। और भाई बेरोजगारी की बात ही मैं क्या करूं, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। इन्होंने ये कहा था किसानों हमारी हुकूमत बना दो, आपका कर्जा तो माफ होगा ही होगा, आपके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का हम पुख्ता इंतजाम करेंगे। आपका ये इलाका, आमेर का इलाका, जम्मारामगढ़ का इलाका, तोमू का इलाका सर्वाधिक बाजरा पैदा करता है। हरियाणा में बाजरा इस बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 2350 रुपए में बिका, पर आप मजबूर रहे बाजरा बेचने के लिए 1600 रुपए में। 6000 करोड़ का फटका हमारे किसानों को लगा। अब इस फटके के बदले में ऐसा फटका इस कांग्रेस को लगाना है। आज राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल है, सबसे महंगा डीजल है, सबसे महंगा मंडी टैक्स है, सबसे महंगी बिजली है, और उसके बाद लूट और झूठ का मामला भी सामने है। और भाइयों ये जो कर्जा माफी की बात करते हैं, बाकी बात तो सतीश जी बताएंगे, पर इस कर्जा माफी के चक्कर में जिन लोगों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से, अधिसूचित बैंकों से ऋण लिया था, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहते हैं कि हम 1 टाइम सेटलमेंट करके इनका कर्जा माफ करेंगे। मैंने कल्ला कमेटी बनाई है, मुख्यमंत्री जी ऐलान करते हैं। आज 4 साल 1 महीना गुजर गए, कल्ला कमेटी अल्लाह को प्यारी हो गई, उन किसानों की जमीन बिक रही है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अब इस सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। पटेल साहब, अब सरकार 5 साल के लिए हम पैदा करते हैं मत की पेटी से, 11 महीने बचे हैं, और इन 11 महीने में आखिरी 3 महीने आचार संहिता के हैं। ये सरकार अपनी उम्र पूरी कर रही है। भ्रष्टाचार का तांडव करने वाली सरकार, नजर कानून व्यवस्था करने वाली सरकार, हमारे गरीबों के हाथों से नवेला छीनने वाली सरकार, बेरोजगारों के साथ अन्याय करने वाली सरकार, इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकनी है और दीवारों पर लिख देना। आप चाहे इस जयपुर जिले के अंदर जिस तरह पहले लिखा 1000 रुपए इनाम पाओ, आप जयपुर जिले के लिए लिख देना कांग्रेस का विधायक बताओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। कोई विधायक जीतने वाला नहीं है, क्योंकि इन विधायकों ने जिस प्रकार की लूट की है किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए भाइयों आप सब लोग आए, और मैं समझता हूं हमारी जन आक्रोश यात्रा अब 10 तारीख के बाद हमारी जिले की सभाओं का दौर प्रारंभ होगा। ये जन आक्रोश जनता की अभिव्यक्ति है। यह आक्रोश, यह गुस्सा, यह तनी हुई मुट्ठी इस सरकार को भस्म कर देगी। और जुम्मेवारी से कह रहा हूं, अब तक की सबसे शर्मनाक हार की ओर कांग्रेस बढ़ चुकी है। बस आप तो अपने महबूब नेता को ये कह दो, आमेर जाने हम जाने, राजस्थान में जाओ, सतीश जी अलग जगाओ, आमेर का एक एक कार्यकर्ता इस ओर से उस छोर तक जो कार्यकर्ता बैठा है, खड़ा है, सब सतीश पूनिया है। सब सतीश पूनिया बनकर इस कांग्रेस को समाप्त करने के लिए अंदर अपना श्रम देंगे, अपनी मेहनत करेंगे और नया इतिहास रचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।